ये देखें जी, यहाँ पे स्विंग है फीमेल्स के लिए, तो वो इस तरह का जो है ना वो एंजॉय कर सकते हैं। मैं से पहुँच गया हूँ उबुड, और यहाँ पे मशहूर जगह है जी मंकी पॉइंट, मंकी फॉरेस्ट। अच्छा जी, ये है जी एंट्री गेट, जहाँ से मेरे ख्याल में आपको टिकट लेना पड़ेगा मंकी फॉरेस्ट के लिए। तो अभी जाके पता करते हैं। इसकी एंट्रेंस कुछ इस तरह की है। तो देखिए काफ़ी टूरिस्ट जो है ना वो यहाँ पे आ रहे हैं, और हम यहाँ से टिकट पता करते हैं। ये देखें यहाँ पे डिफरेंट कलर्स की जो है ना वो आप फ़िश वगैरह जो है ना देख सकते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ से टिकट बाई और टिकट कैशलेस जी। यहाँ पे टिकट काउंटर जो है ना, हम वहाँ पे जाते हैं, पता करते हैं कि यहाँ पे टिकट कितने का है। टिकट इंटरनेशनल। अच्छा जी, ये है जी टिकट 1,20,000 का। वन टिकट प्लीज़। 1,20,000। ये टिकट मैंने ले लिया है, और ये टिकट मुझे पड़ा है 1,20,000 रुपये का। तो पता करते हैं कि हम ये आप यहाँ से मैप जो है ना वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बल्कि यहाँ से वो उन्होंने एक स्कैन किया हुआ है। आप यहाँ से इसे मैप स्कैन करवा सकते हैं। तो अच्छा जी, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। थैंक यू। यहाँ से हमने इसको स्कैन कर लिया है, और अब हम इंटर हो गए अंदर। ये देखें जी, हम इंटर हो गए, और ये देखें जी, ये देखें मंकी साहब बैठे हुए हैं, दोनों जो है ना वो मज़े कर रहे हैं। वो उसके जुए निकाल रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे एंट्रेंस है। अब हम इधर जाएंगे, देखते हैं कि इधर क्या है। ये कोई गौर टाइप लग रही है। ये देखिए जी, इधर भी कोई टेंपल वगैरह ही है, जहाँ पे हर साइड पे आपको इन बंदरों का ही जो है ना वो सारा जो इनके जो एक स्टैचूज़ वगैरह बने हुए हैं, सारे बंदरों के बने हुए हैं। अब ये क्यों मशहूर है, अब ये तो मुझे नहीं पता। यहाँ पे जो है ना वो हर चीज़ जो है ना वो बंदर के रिलेटेड ही है। मंकी मूवमेंट, यहाँ से आप क्या ले सकते हैं, उनके खाने की चीज़ें जो है ना आप यहाँ से ले सकते हैं। और
इधर क्या है जी, वहाँ पे अब आपको हर साइड पे बंदर ही बंदर नज़र आएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने कुछ बंदरों को अंदर पिंजरे के अंदर रखा हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये कुछ शरारती बंदर हैं जो लोगों के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं, तो इन्होंने इसको वजह से इनको अंदर कैद किया हुआ है। अच्छा जी, मंकी फॉरेस्ट वो मैंने विज़िट कर लिया है। ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन आपको हर साइड पे बंदर ही बंदर नज़र आएंगे। तो अभी मैंने अपने जो बाइक वाला राइडर है उसको मैंने मैसेज कर दिया है। मैंने कहा भाई साहब आ जाएं, अब निकलते हैं अगले पॉइंट के लिए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन बाइक वाले को पता होगा कि वो मुझे कहाँ पे जो है ना वो मुझे लेके जाएगा। लेकिन मेरा जो टारगेट था वो था एक वाटरफॉल है, सिकुमपुल वाटरफॉल है। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है और यहाँ की सबसे बड़ी वाटरफॉल। तो अब चलते हैं। अच्छा जी, इस टाइम हम एक पॉइंट पे पहुँचे हैं। यहाँ से आपको ये देखें, ये खूबसूरत सी जगह आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे इस तरह की कुछ जगह बनी हुई हैं। यहाँ पे आप ज़िप लाइन भी ले सकते हैं। और यहाँ पे ये देखें ना, पूरे खेत बने हुए हैं जिसमें चावल की काश्त हुई हुई है, और भी काफ़ी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। लोगों का यहाँ पे रश भी है, आज वीकेंड है और वैसे भी टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे आपको रश काफ़ी देखने को मिलेगा। ओके 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 ओके। अच्छा जी, ये यहाँ पे इंटर हो गया हूँ और ये मुझे यहाँ की एंट्री, ये इस तरह का बैज मुझे इन्होंने लगाया है। और यहाँ पे एंट्री जो है वो 50,000 रुपये की है। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सामने आप ज़िप लाइन ले सकते हैं और यहाँ पे एक जगह बनी हुई है, वहाँ पे आप साइकिल के ऊपर भी जो है ना आप विज़िट कर सकते हैं। वो देखें आप, ये देखें जी, यहाँ पे स्विंग है फीमेल्स के लिए, तो वो इस तरह का जो है ना वो एंजॉय कर सकते हैं। मोस्टली जो है ना यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं वो फीमेल्स के लिए हैं, इस तरह की स्विंग्स लगा के। और बाकी मेल्स के लिए वो यहाँ पे एक तो ज़िप लाइन है और बाकी साइकिल आप यहाँ पे चला सकते हैं। ये यहाँ पे आपको जो स्विंग के लिए जो है ना यहाँ पे फीमेल्स के लिए जो एक ड्रेसेस हैं लॉन्ग स्लीव जो है वो यहाँ से मिल जाएंगे, ताकि वो पहन के वो स्विंग जो है एंजॉय कर सकें। अच्छा जी, राइस टेरेस वगैरह जो जहाँ की जगह है वो मैंने विज़िट कर ली है और टाइम भी जो है ना वो काफ़ी हो गया है।
क्योंकि सुबह 8 बजे के निकले हुए हैं, वो इस टाइम 12:15 हो गए हैं। तो अभी मज़ीद मैंने आगे जाना है और कहीं टाइम ना ख़त्म हो जाए और मुझे जो है ना एक्स्ट्रा पे ना करना पड़ जाए। तो बस अब जल्दी जल्दी जो है ना मैंने अपने राइडर को बुला लिया है। तो अब हम आगे जाने लगे हैं। आगे वो यहाँ से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर जो है ना वो आगे है, यहाँ पे एक वाटरफॉल है, तो वो हम जाके विज़िट करते हैं। जी तो नाज़रीन, इस टाइम हम आगे जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ, लेकिन आप यहाँ पे व्यू देखें, आप मेरी बैक साइड पे ही देखें, बहुत ही प्यारा व्यू है। जिस तरह आप हमारे अपने जैसे कि मरी में मौसम होता है, तो यहाँ पे भी वही मौसम चल रहा है। नीचे जब थे डेनपसर तो वहाँ पे तो गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे मौसम आपके सामने है, बहुत ही प्यारा वेदर है यहाँ पे। अभी तकरीबन आधा घंटा पड़ा है जहाँ पे वाटरफॉल है। तकरीबन 3 से 4 घंटे का सफ़र था, तो थोड़ा सा सफ़र रह गया, तो अब हम चलते हैं। जी तो नाज़रीन, अभी रास्ते में ही मुझे एक पॉइंट मिला था, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। ये देखें बैक साइड पे कितना प्यारा व्यू है। ये बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की जो है ना वो बारिश भी आ रही है। तो और यहाँ पे आके कुछ जो है ना वो एक ठंड महसूस हो रही है, नहीं तो वो नीचे तो बड़ी गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो अच्छा वेदर मिला है। लाइट सी जो है ना वो स्नोफॉल कहाँ से आनी है, बारिश हो रही है लाइट सी, और ये पीछे का व्यू जो है ना इस तरह का है। अच्छा जी, मैं इस टाइम पहुंच गया हूं जो रास्ता जाता है स्किमफुल वाटरफॉल की तरफ। अभी जो लास्ट पॉइंट जो मैंने विज़िट किया था, तो वहां से यहाँ तक मुझे तकरीबन 2.5 घंटे लग गए यहाँ तक पहुंचने के लिए। रास्ता जो है वो हाफ़ रास्ता तो था, गर्म था, बाकी उसके बाद जो है ना फिर वो माउंटेन्स जो है ना शुरू हो गए, और फिर बादल और बारिश और इस तरह का मौसम मुझे मिला है। तो यहाँ पे आके मुझे जो है ना वो अच्छा फ़ील हो रहा है कि यहाँ पे गर्मी नहीं है,
तो यहाँ पे एक गाइड है जो मुझे वाटरफॉल की तरफ लेके जाएगी और फिर मैं आपको जो है ना वो विज़िट करवाता हूँ मैं। अच्छा जी, सफ़र शुरू करने से पहले उन्होंने कहा है कि हम आपको बाली टी जो है ना, बाली कॉफ़ी, वो हम आपको पिलाएंगे। उसके बाद फिर आप अपना सफ़र शुरू करेंगे। कॉफ़ी पी के जो है ना फिर हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ से मेरे ख्याल में कह रहे थे कोई 1 से 2 घंटे का ट्रैक है, लेकिन जब हम जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि ट्रैक जो है ना कितना है। तो अभी हम कॉफ़ी इंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर अपना सफ़र जो है ना वो शुरू करेंगे। अच्छा जी, ये फ़ीमेल आई हैं और ये कॉफ़ी लेके आई हैं, बल्कि बाली कॉफ़ी। और इट्स ऑल फॉर मी। ओके ओके एंजॉय। ओके। अच्छा जी, ये क्या है जी, ये फिर वही बनाना चिप्स और ये कॉफ़ी है। तो अब हम इसको पीते हैं और फिर उसके बाद फिर हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। अच्छा जी, अब हम अपना सफ़र शुरू करने लगे हैं। ये अभी फ़िलहाल थोड़े से रास्ते तक मेरे साथ जाएंगी और फिर आगे हम अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। यस। What is your name? भाई जी, लेडी की ड्राइविंग चेक करें। छोटा सा ट्रैक है और उसके ऊपर जो है ना वो क्या रोज़ का काम है। और अभी हम थोड़ा सा रास्ता जो है ना वो बाइक के ऊपर करेंगे और उसके बाद फिर हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। अच्छा जी, यहाँ पे आ गए हैं। शायद यही पॉइंट है, यहाँ पे बाइक को पार्क करेंगे और उसके बाद फिर हाइकिंग है, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारी गाइड है जो मेरे साथ वाटरफॉल तक जाएंगी। अच्छा जी, ये यहाँ पे कॉफ़ी के दरख्त जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाली कॉफ़ी जो है ना वो यहाँ पे काफ़ी मशहूर है। आपको हर जगह पे जो है ना वो कॉफ़ी के दरख्त जो है ना वो आपको देखने को मिलेंगे। तो नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ स्विमिंग वाटरफॉल। ये 2 वाटरफॉल जो है ना वो एक साथ नीचे गिर रही हैं। पानी के पास ज़्यादा देर तो नहीं जा सकते, क्योंकि फिर वो आपको पता है पानी जो है ना बड़ी वो रफ्तार के साथ आ रहा होता है। तो यहाँ पे बस कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं और ये देखें आप। यहाँ पे टोटल जो है 4-5 वाटरफॉल्स हैं जो मैंने आज देखी हैं।
तो अब टाइम काफ़ी हो गया है, अब अपने जहाँ से हम चले थे वहाँ पे वापस जाऊँगा। तो बहुत ही प्यारी वाटरफॉल है। अच्छा जी, उस टाइम जब हम वाटरफॉल की तरफ जा रहे थे तो रास्ता तो हम नीचे उतर रहे थे, अब ऊपर चढ़ रहे हैं तो काफ़ी मुश्किल रास्ता है, क्योंकि हम नीचे वाटरफॉल की तरफ गए थे ना, तो उतरते तो कोई मसला नहीं हुआ। अब जब ऊपर चढ़ रहे हैं तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे एक ये फ़ायदा है, यहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं, आप इजीली जो है ना यहाँ पे आ जा सकते हैं। यही एक फ़ायदा है यहाँ पे। ये देखें, इस तरह का रास्ता है और आपने ऊपर जाना है ये सीढ़ियाँ चढ़ के। काफ़ी मुश्किल रास्ता है, लेकिन सीढ़ियाँ होने की वजह से ना यही एक फ़ायदा है कि आप स्लिप नहीं होंगे। हमारी वाटरफॉल जो है ना वो विज़िट करके मैं वापस हमारी ये जो पार्किंग एरिया था वहाँ पे पहुँच गया हूँ। अब हम वापस जाएंगे जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था, और तो उसके बाद फिर वापस मैंने पहुँचना है डेनपसर अपने होटल की तरफ। तो इससे हम चलते हैं। चलिए, मैं इससे मौजूद हूँ एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे आप यहाँ पे जो सारी वाटरफॉल हैं वो आप देख सकते हैं। ये है जी स्किम्पुल वाटरफॉल, और वो है जी फ्यूजी वाटरफॉल। और ये देखें कितने खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। ये यहाँ की सबसे बड़ी जो है ना वाटरफॉल है। ये तो गाइज़ वापस पहुँच गए हैं और अब वापसी की तैयारी है। ये शुक्र है कि मैंने जैकेट जो है ना वो उठा ली थी, तो क्योंकि वहाँ पे जाके भीग गए थे, तो अब वापस जाना है और ज़ाहिर हवा लगने की वजह से कुछ हो ना जाए, तो ये मैं जैकेट साथ ही लाया था। तो अब वापस चलते हैं डेनपसर की तरफ। रास्ते में अगर कुछ और मनाजिर आए तो फिर वो आपको दिखाएँगे। रास्ते में एक जगह पे रुके हैं क्योंकि भूख काफ़ी लगी हुई थी, तो सोचा कुछ खा पी लिया जाए, क्योंकि सुबह के निकले हुए हैं और खाने का जो है ना वो टाइम ही नहीं मिला। तो अभी एक होटल है, ड्राइवर ने कहा है कि यहाँ से हलाल फूड आपको मिल जाएगा, तो मैंने सोचा आपको भी विज़िट करवा दूँ। अब हम होटल पे जाते हैं और आपको मैं एक दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। और दिस इज tempeh. टोपू, Yeah, tempeh and then tempeh, egg. Yeah, egg. egg. What is this? Chicken. Chicken. Then here Jengkol from the bin. chicken. Yeah. This same. Yeah. This one? Same. Huh? Same. Same. Okay. Come there. Okay. चलिए, ये देखें, ये पता नहीं क्या चीज़ पड़ी हुई है, चेक करते हैं। अभी यहाँ पे रश लगा हुआ है और ये देखें यहाँ पे चावल पड़े हुए हैं। उम्मीद तो यही है कि हम यहाँ से चावल ही लेंगे। और क्या है यहाँ पे देखते हैं। इतनी सारी डिशेस यहाँ पे पड़ी हुई हैं, लेकिन ऊपर तो चले फ़िश पड़ी हुई है और ये कुछ सब्ज़ी वगैरह ही लग रही है मुझे।
और ये है जी, क्या है जी, ये मुझे लगता है कोई अंडे वगैरह पड़े हुए हैं। और ये चिकन का सालन मुझे लग रहा है। चले कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, हम राइस वगैरह ले रहे हैं। यस यस, दिस वन एग एग। Then, no just one. Then, this यस two. 2 यस। अच्छा ये ऊपर ये कोई आलू हैं। Tempeh और- tofu. Tofu, no? व्हाट इज टोफू? Tempeh tofu. ओके ओके This vegetarian. ओके ओके। चलिए ये भी कुछ टोफू Tempeh, टोफू। yeah? व्हाट इज दिस? Tempeh or tofu? You want two or one? 2 Two, yeah? Okay. ओके ओके। Enough, yeah? राइस Rice this. Little. मोर राइस। Kasih katanya. चाचा और 5 चावल जे चावलों ने सारा की बढ़ना है। ओहो ओके ओके, इनफ इनफ। Sitting here. ओके। अच्छा जी, ये चीज़ आ गई है। अब इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका जायका कैसा है। अच्छा जी, अब चावल वगैरह सारा कुछ ले लिया, तो अब इसको टेस्ट करते हैं कि कैसा है। मैंने उसको कहा भी था कि स्पाइसी ना हो। स्पाइसी नहीं है और ये मज़ेदार है। ये है जी एग। अच्छा जी, ये है जी, व्हाट इज़ दिस? Tofu. ये है जी टोफू। चलिए इसको पहले टेस्ट करते हैं कि ये कैसा है। ये फीका फीका है। Tempeh. जी तो नाज़रीन, खाना वगैरह जो है वो यहाँ से खा लिया है और ज़ाहिर है सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ था और पूरा दिन जो है ना वो हमारा ट्रैवलिंग में ही रहा है। तो इस टाइम जो है ना वो चावल और अंडे और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मिला के खाई हैं। अब पेट भी फुल हो गया है और अब बस थोड़ी देर में निकलते हैं। एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप जैसे किसी के यहाँ पे कोई चक्कर लगे, तो अगर आपने हलाल फूड खाना है तो इस तरह का जो है ना वो बोर्ड आपको दिखेगा। इसका नाम है मसाकन पतंग। यहाँ से आपको जो है ना हलाल चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि वो अभी मैंने वो ड्राइवर से पूछा है, वो कह रहा है कि इसका जो ओनर है वो मुस्लिम है। तो इस तरह के जो होटल्स हैं वो आपको हर जगह पे मिलेंगे। अगर आपको कहीं भी इस तरह का होटल मिले तो वहाँ से आपको हलाल चीज़ मिलेगी। अच्छा जी, यहाँ पे हम 2 बंदों ने खाना खाया है और बिल बना है जी हमारा यहाँ पे 61,000। तो आलमोस्ट पाकिस्तानी अगर आप लगाएं तो तकरीबन यहाँ पे जो ना 1,000 पाकिस्तानी बना होगा। तो नॉर्मल था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन खाना जो है वो ज़बरदस्त था। तो अब हम वापस जाने लगे हैं डेनपसर, तो चलते हैं अब। अच्छा जी, वापस मैं अपने रूम में पहुंच चुका हूं और टाइम भी काफ़ी हो गया है। तकरीबन 9:45 का टाइम हो गया है यहाँ पे। तो सुबह मैंने 7 बजे फिर निकलना है एक और टूर के लिए। उस जगह का नाम है नुसा पेनिदा। उसके लिए सुबह 7 या 7:30 बजे के दरमियान यहाँ पे गाड़ी आएगी मुझे लेने के लिए और वो मुझे लेके जाएगी यहाँ से सिनोर बीच है वहाँ पे। फिर वहाँ से फेरी के थ्रू हम नुसा पेनिदा एक जज़ीरा है वहाँ पे जाएंगे। तो फ़िलहाल तो वो कल का जो है वो आपको कल बताऊंगा, लेकिन आज का जो है जो मेरा सफ़र था काफ़ी लंबा रहा है। मैं सुबह यहाँ से 8 बजे निकला और वापस अभी मैं पहुँचा हूँ 9:30 बजे। आलमोस्ट 10 से 11
घंटे का ट्रैवल किया है मैंने बाइक पे। जो ड्राइवर था वो बाइक पे आया हुआ था। तो यहाँ पे आपको जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोगों के पास बाइक और अपनी गाड़ी मौजूद है। यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है। आपको ट्रैवल करने के लिए मतलब एक शहर से दूसरे शहर या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सफ़र करने के लिए आपको बाइक या गाड़ी आपको करवानी पड़ेगी। यहाँ पे ग्रैब चलती है, गोजेक है, तो इस तरह की यहाँ पे ऑनलाइन ऐप्स चलती हैं, तो वो आपको वहाँ पे लेके जाएंगी। तो मैंने तो खैर फेसबुक के ऊपर ही पोस्ट डाली थी। यहाँ का एक बाली का था ग्रुप, तो वहाँ से मुझे एक ड्राइवर मिला, तो फिर उससे रेट तय हुआ। तो उसने 6 लाख रुपए मुझसे लिए इंडोनेशियन, और वो मुझे लेके गया। पहले 2-3 पॉइंट्स हमने विज़िट किए, जिसमें मंकी फॉरेस्ट और इस तरह का होते हुए। तो पहले तो उसने फिर आगे हम एक और पॉइंट पे गए, जो राइस टेरेस था। वहाँ पे भी काफ़ी देर मैं विज़िट करता रहा, तो वहाँ पे 12 तो वहाँ पे बज गए। तो अब मेरा तो प्लान था सिक्किम पुल वाटरफॉल, क्योंकि वो बहुत प्यारी जगह थी। तो मैंने कहा यार मैंने तो यहाँ पे विज़िट करना है। पहले तो उसने कहा कि आप नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए उस टाइम जो है ना 3 घंटे चाहिए थे। तो कहता वहाँ पे बारिश का भी चांस हो सकता है। तो मैंने कहा यार मैं तो वही देखने के लिए आया था, तो चलते हैं। तो खैर उसने किक मारी और हम चले गए। आगे जाके पता चला वाकई वो जगह जो है ना, वो एक तो ठंडी और ऊपर से फिर ज़ाहिर है प्यारी भी थी जगह। तो हम तकरीबन वहाँ पे 2.5 घंटे पहुँच गए। फिर वहाँ से एक गाइड और वहाँ की जो टिकट उसका जो है ना, मुझे वहाँ पे 7 लाख रुपए पे करना पड़ा। वो फिर गाइड भी मुझे वहाँ से बाइक पे बिठा के गई। फिर वहाँ पे जो वाटरफॉल्स थी उसने वो विज़िट करवाई, और फिर वापस उसने मुझे वहाँ पे ड्रॉप किया। फिर वहाँ से फिर मैं वापस अभी पहुँचा हूँ। तो ये था मेरा आज का ट्रिप। तो सुबह इंशाल्लाह एक नए सफ़र के लिए हम यहाँ से निकलेंगे। हम बस अभी रेस्ट करते हैं ताकि सुबह जल्दी जल्दी उठें, क्योंकि 6 बजे उठना पड़ेगा। 7 बजे या 7:30 के दरमियान वो गाड़ी ने आ जाना मुझे लेने के लिए। तो वो इससे भी बड़ी खूबसूरत जगह है, आइलैंड है सारे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल। तो अल्लाह हाफ़िज़।